तो आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि DHT11 सेंसर जो कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मीज़र करता है, उसको हम लोगों ने रास्पबेरी पाई में कहाँ किस पिन पर हमको उसको कनेक्ट करना था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रोग्राम का यूज़ करके, प्रोग्राम चला के हम उस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर से इनपुट हम लेंगे और यहाँ टर्मिनल पर उसको आउटपुट इसका दिखाएंगे। अगर आप चाहें तो ये इनपुट का यूज़ आप अपनी दूसरी किसी मशीन में या इस डेटा का यूज़ करके आप एडिशनल कोई प्रोग्राम में इसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से हमको इसको इनकी फाइल्स को जो चलाने के लिए हम एक्चुअली पाइथन का कोड हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसको चलाने के लिए। तो हमको क्या क्या स्टेप्स हमको करना पड़ेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आप रास्पबेरी पाई में स्टार्ट करने के बाद इसका आप टर्मिनल खोल लीजिए। टर्मिनल से आप भली बात ही परिचित होंगे, जो लोग लिनक्स के यूज़र हैं उनको पता होगा टर्मिनल क्या चीज़ होती है। तो यहाँ टर्मिनल में एक कमांड होती है सुपर यूज़र डू, यानी कि सूडो, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटर या सुपर यूज़र की राइट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं सुपर यूज़र डू। और यहाँ सबसे पहला जो चीज़ होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमें अपडेट करना होता है APT। यहाँ हम लोग सूडो APT अपडेट हम लोग करने वाले हैं। मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ हम लोग करेंगे सूडो APT और अपडेट। किसी जगह सूडो APT अपडेट से काम चल जाता है। कुछ वर्जन ऐसे होते हैं जहाँ गेट अपडेट हमको लिखना पड़ता है। तो यहाँ मैं सूडो APT अपडेट देने वाला हूँ। यहाँ जैसे ही आप करेंगे तो देखिए ये अपडेट होना चालू हो गया है। अधिकतर केस में ये अपडेट ही रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको इसको अपडेट करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ मैंने इसको अपडेट कर दिया है। अब मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर दूंगा जिससे कि आपको दूसरा कोड मैं आपको बता सकूं। अगला काम हमको क्या करना है, तो अगला जो हमको काम करना है वो है हमें पाइथन और उसके एडिशनल जो लाइब्रेरी चाहिए होती हैं वो हमको इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास ये ऑलरेडी हैं तो उनको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ मैं गिट की फाइल्स और गिट की लाइब्रेरीज़ का यूज़ करूँगा। तो वो आप स्टेप आपको ये वाला भी करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं बिल्ड एसेंशियल फाइल्स को करूँगा इंस्टॉल, लिखूँगा सूडो APT और इंस्टॉल बिल्ड एसेंशियल और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ पाइथन ये फ्रेम से थोड़ा बाहर जा रहा है, इससे मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। बिल्ड एसेंशियल ये एक ही लाइन में आपको लिखना है, पाइथन उसके बाद डिव DEV और यहाँ आपको लिखना है पाइथन और ओपन SSL और ये गेट नाम का एक फ़ोल्डर बना देगा। और यहाँ जो फाइल्स हैं ये आप जैसा कि बता रहा है ये मेरे उसमें कि ये ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि ये चीज़ें इसमें ऑलरेडी हैं, क्योंकि मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी समय से। तो ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल है। तो चलिए एक बार फिर से मैं इस कोड को कर देता हूँ क्लियर, जिससे कि आपको ये दिखाई दे। तो यहाँ अब वापस आ जाते हैं हम लोग और अब मैं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ हमने गिट की लाइब्रेरी वाला जो था उसको भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। और अब मैं बनाने वाला हूँ एक गिट क्लोन। अब ये गिट का क्लोन का क्या होता है, देखिए दो तरीके हैं। या तो आप गिटहब पे जाइए, इनफैक्ट 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक कोड है उसकी एक जो कोड है इसको चलाने के लिए, अपने सेंसर है इसका यूज़ करने के लिए एक प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम को आप या तो डाउनलोड कीजिए या आप उसको खुद लिखिए या आप उसकी साइट पे जाके उसको कॉपी करके एक प्रोग्राम की फाइल में बनाइए। तो वो करने से अच्छा है कि आप टर्मिनल पर गिट क्लोन बना सकते हैं, गिट क्लोन या क्लोन बना सकते हैं। क्लोन क्या करता है, आप एक साइट पर जाइए, उस साइट पर जाने के बाद वहाँ से जो भी आपको डाउनलोड करना है उसको ये डाउनलोड भी करेगा और एक फ़ोल्डर में आपको सेव भी कर देगा। तो ये कैसे करना है हमको, अपने GUI पे ये चीज़ें तो बहुत आसानी से की होंगी। आप जाते हैं साइट पर और कर लेते हैं डाउनलोड, एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर चीज़ें पटक देते हैं। सिंपल सा तरीका है, बट यहाँ मैं इसको यूज़ करूँगा टर्मिनल पर। तो यहाँ मैं बनाने वाला हूँ गिट क्लोन, यहाँ मैं लिख दूँगा गिट और क्लोन कमांड से मैं इसको क्लोन करूँगा। अब ये हम यहाँ पर लिखेंगे अपना एक URL
जहाँ से हमको ये फाइल्स डाउनलोड करना है किसी फोल्डर के अंदर। तो यहाँ में HTTPS एक URL है, अच्छा ये GitHub से हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं और ये एडाफ्रूट है। अब ये एडाफ्रूट क्या है? एडाफ्रूट में आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं अलग अलग सेंसर्स के लिए, इसलिए ये इसका नाम है एडाफ्रूट। ये कोई खाने वाला फ्रूट नहीं है एडाफ्रूट इसका नाम है, नाम से कंफ्यूज ना होइएगा, सिर्फ नाम है ये और कुछ नहीं है। और यहाँ आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, स्लैश लगा के लिखता हूँ मैं। यहाँ एक फ़ोल्डर बनाने वाला हूँ adafruit.dst, ये वाला हमको फाइल चाहिए पाइथन के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, क्या लिखूँगा, चलिए एडाफ्रूट लिखता हूँ, adafruit_python _DHT और यहाँ मैं दूंगा git। देखते हैं क्या होता है। ये दिखा रहा है git ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड दिस इज़ नॉट एन एम्प्टी डायरेक्टरी। अच्छा ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये git ये डायरेक्टरी में ऑलरेडी बना चुका हूँ, मेरे इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई है। आप अगर ये करेंगे तो आपको ये बताएगा कि ये बन जाएगा, मतलब आपके केस में बन जाएगा, लेकिन मेरे में ये ऑलरेडी बनी हुई है, ये इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अगला है कि ये इस फाइल के अंदर मुझे जाना है, यानी कि git, अब मैं देखता हूँ cd, जैसा कि डॉस प्रॉम्प्ट में अगर विंडो के आपने देखा होगा cd, तो ये cd कमांड यहाँ भी यूज़ होती है। cd के अंदर जाता हूँ मैं git के अंदर और देखता हूँ क्या होता है। तो ये git नाम का हमारा डायरेक्टरी, इसके अंदर हम लोग चले गए हैं और यहाँ मैं dir कमांड दूंगा। dir कमांड से मेरे को पता चलता है कि इसके अंदर एक adafruit._dst है, लाइसेंस फाइल है, readme.md है, सोर्स है, एग्जाम्पल नाम का एक फ़ोल्डर है, manifest.in फाइल और एक setup.py फाइल है। आप चाहें तो setup.py फाइल को भी चला सकते हैं। अगर आप पहली बार इसका यूज़ कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई ये जो हमारा setup.py है ये वाला अगर इंस्टॉल हमारे पास नहीं है तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको अगर बता दूं 90% केस में ये आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, देखिए गिट के अंदर तो हम लोग चले गए, अब हमको इस फाइल को एक्सेस करना है और ये फाइल है पाइथन की। तो पाइथन का प्रोग्राम चलाने के लिए सिंपल सा तरीका है, पाइथन लिख देते हैं हम लोग। और एक मिनट पहले हमको यहाँ पर सूडो लिखना पड़ेगा। सुपर यूज़र से हम ये कराना चाहते हैं, सिंपल यूज़र से हम कराना नहीं चाहते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ पाइथन और ये चलाने वाला हूँ setup.py फाइल को मैं चलाऊँगा और इसे करूँगा इंस्टॉल मोड में इसको चलाना चाहता हूँ। तो देखिए इंस्टॉल करता हूँ मैं, अब ये रनिंग इंस्टॉल, ये देखिए इसने इंस्टॉल कर दिया है। अब हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये मैंने इसलिए इंस्टॉल कर दिया कि मान लो आपके पास इंस्टॉल नहीं भी है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर ये हमारा DHT सेंसर जो है ये काम करना में प्रॉब्लम दे सकता है, इनफैक्ट देगा ही, कोई शक नहीं है। क्लियर की स्पेलिंग गलत है, CLEAR होती है। चलिए ये मैंने क्लियर कर दिया है, एक स्टेप हमारा ख़त्म हो गया है। पाइथन हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है, setup.py हमने फाइल चला दी है। गिटहब से जो फाइल्स थी वो हमने कॉपी करके गिट नाम का एक फ़ोल्डर है उसमें बना दिया है और उसके अंदर ये कॉपी हो भी गई हैं। और एक बार फिर से मैं CD से यहाँ पर मैं डायरेक्टरी दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो यहाँ एक फ़ोल्डर है एग्जाम्पल्स नाम का, तो इस एग्जाम्पल्स नाम के फ़ोल्डर में हमको वो फाइल मिलेगी जिसके अंदर है प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम रन करेगा और रन करने से जो आउटपुट देगा। तो इस प्रोग्राम के लिए हम जाते हैं एग्जाम्पल नाम के डायरेक्टरी में, एग्जाम्पल्स में चला जाता हूँ मैं, एग्जाम्पल्स नाम है इसका, एग्जाम्पल्स में चला गया हूँ। एक बार फिर से मैं dir करता हूँ, देखता हूँ उसका नाम क्या है इस प्रोग्राम का। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ एक adafruit.dst.py फाइल है, एक dstprg.py.save है, सिंपल टेस्ट.py है और गूगल स्प्रेडशीट.py है। ये अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स हैं। पहला हमको जो प्रोग्राम आज देखना है वो है हमारा ये वाला। ये प्रोग्राम हमने गिटहब से डाउनलोड किया है और टर्मिनल से ही हमने इसको कॉपी किया है, कोई GUI का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो गिटहब पर जाकर इस प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं नोटपैड में या किसी पे भी, कहीं पे भी, लेकिन ये हमारे पास प्रोग्राम आना चाहिए। अल्टीमेटली हमको इस प्रोग्राम को चलाना है। तो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए तो यहाँ मैं दूंगा सुपर यूज़र से हम इसको चलाएंगे। सुपर यूज़र यहाँ हमको लगाना है डॉट और फिर लगाना है स्लैश, उसके बाद इस प्रोग्राम का नाम क्या है, एडाफ्रूट adafruit.dht.py ये लिखना है आपको। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो अधिकतर लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो लोग कहते हैं सर मेरा आउटपुट नहीं आ रहा या ये दिक्कत दे रहा है कि इसमें क्या लिखना है।
तो यहाँ हमको दो चीज़ें, दो पैरामीटर और पास करना है इसके अंदर। तो पहला पैरामीटर जो हमारा है वो है, यहाँ पर हम देने वाले हैं 11 क्यों देने वाले हैं, क्योंकि मैं जो सेंसर यूज़ कर रहा हूँ वो है DHT11। और इसके बाद मेरे को दूसरा जो पैरामीटर देना है वो है, यहाँ मैं देने वाला हूँ 4, क्योंकि मैंने उसको जो डेटा वाली जो वो है अपनी क्या कहते हैं इसको, जंपर वायर जो है डेटा का, वो हमने लगा रखा है 4 नंबर की पिन पर। इसको मैं कर देता हूँ एंटर, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। तो भैया यहाँ पर टेम्परेचर आ गया है 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी आ गई है 73%। तो ये देखिए ये आउटपुट हमारे पास आ गया है। इस रूम का टेम्परेचर देखिए, कितनी गर्मी में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर और आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो। फिर भी आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो करिए भाई, करिए, बिल्कुल फ्री है ये। चलिए, तो अब ये हमारा एक काम हो गया है, हमने इसका आउटपुट ले लिया है। अब आप कहेंगे कि भाई इसका आउटपुट का हम करेंगे क्या। तो भाई सही बात है, आप इसका करेंगे क्या, तो इसका यूज़ करके आप एडिशनल अपने प्रोग्राम में इसका यूज़ कर सकते हैं। इस आउटपुट का यूज़ करके आप अपने पंखा चला सकते हैं, कूलर चला सकते हैं, कुछ भी आप चला सकते हैं। अब उसके लिए प्रोग्राम लिखोगे तो वहाँ आपको इसको यूज़ करने के लिए क्या तरीका है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सी का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं या पाइथन का प्रोग्राम देखना चाहते हैं या कोई सा भी प्रोग्राम देखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप, चलिए, पाइथन की ज़्यादातर प्रोग्रामर अब आजकल पाइथन के हैं, सी क्योंकि हो गई है पुरानी और पाइथन अब ज़्यादा चल रहा है। हालांकि पाइथन भी बहुत पुराना है लेकिन पाइथन अब चल रहा है। तो चलिए मैं एक पाइथन की फ़ाइल बनाता हूँ नैनो से और बना देता हूँ, क्या बना दूँ भाई, DSTPRG.py। चलिए ये फ़ाइल बना दो भाई। चलिए, तो बन गई है। अब इसमें अगर आप कहेंगे कि भाई हमको यूज़ करना है ये इनपुट या ये फाइल्स, जो हमारे पास सब चीज़ें तो आ गई हैं, इसको हमको यूज़ करना है, इस लाइब्रेरी को या इस हेडर फाइल या इसके इसको फंक्शंस को, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ हमको सिंपल लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट के बाद में लिखूँगा यहाँ पर Adafruit, FRUIT, Adafruit _DHT में लिखूँगा यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका जो भी कोड हो वो आप लिख देना यहाँ पर। अच्छा, दूसरा जो मेन चीज़ है, यहाँ आपको सेंसर ये एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा भैया। तो ये Adafruit _DHT ये बताना पड़ेगा। Adafruit ये सेंसर है कौन सा, DHT11 है, कैपिटल में लिखना है भैया, DHT11 ये आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ एक चीज़ और डिफाइन करना पड़ेगी, पिन बताना पड़ेगी इसको, कौन सी पिन पे आपने ठोक दिया इसको। कुछ लोग 24 नंबर पिन पे लगा देते हैं, कुछ लोग 11 नंबर पे लगाते हैं। यहाँ मैंने 4 नंबर की पिन पे लगाया इसको, तो ये पिन नंबर 4 हो गई है। ठीक है, तो ये इतना काम आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आप इसका यूज़ आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सेंसर का नाम हमने बता दिया है Adafruit, और सेंसर का नाम ये क्यों है, क्योंकि इसका जो एडिशनल जो फाइल्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं इसमें इसका नाम ये ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए ये ऐसा है। अगर आप कोई और दूसरा सेंसर यूज़ करते हैं तो सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर 3 करके कर सकते हो। पिन नंबर 1, 2, 3, 4 अलग अलग जहाँ जहाँ पिन पे आपने ठोका है वो भी लगा सकते हो। 2, 3 सेंसर, मल्टीपल सेंसर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है रास्पबेरी पाई। तो ये ऐसा यूज़ करके आप लोग अपने प्रोग्राम में इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसका यूज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। मैं दिखाऊंगा आपको कि जब टेम्परेचर 30, अब ऐसा प्रोग्राम भी हम लोग बना सकते हैं कि मान लीजिए आपका टेम्परेचर 30 से नीचे जैसे ही जाए तो आपका पंखा चालू हो जाए। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, आपका AC चालू हो जाए, या और भी आप कोई एडिशनल प्रोग्राम आप इसमें बना सकते हैं। ह्यूमिडिटी, और इसके लिए अगला जो हम लोग हैं देखेंगे, हम लोग अल्ट्रासोनिक सेंसर भी देखेंगे, वाटर सेंसर देखेंगे कि पानी की टंकी अगर आपकी भर जाए तो अपने आप अलार्म बजना चालू हो जाए, या आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए। ये इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें आप लोग बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। YP Tech है मेरे चैनल का नाम, नीचे बेल आइकन भी दबा सकते हैं आप, सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।